पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्यवान हैं हम सभी और भाग्यशाली है जो भगवान श्री रघुनाथ जी के से मनोहरिक चरित को गाने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी और माता जानकी जी की असीम कृपा है सभी के ऊपर, तभी ऐसे ग्रंथों की महानता है और उस जी ऐसे ग्रंथों की कृपा बरस रहा है। आप सभी को नित्य की तरह वही कहूँगा, अपने घर में अपने परिवारों में ऐसे ग्रंथों को लेकर दैनिक श्रवण करें और बच्चों को श्रवण कराएं, क्योंकि वही आगामी पीढ़ी जब आप अपने ही संस्कार उनके अंदर छोड़ोगे दोगे तो आगे वो विकसित होते हुए जाएगा। अब संस्कारों के साथ में चलते हुए वो अपने चाहे वो गृहस्थी जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो वो उसको खुशी खुशी लेकर चलेगा। इसलिए आप सभी को यही बोलूँगा कि ग्रंथों के साथ सभी को जोड़े और खुद भी जुड़े रहे और खुद श्रवण करें। भगवान श्री भोलेनाथ जी की जो कृपा है बरसती रहे। परंतु आप सभी को यही कहना चाहूँगा, उन गौ माता के ऊपर भी आपको दया रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा। गौ माताएं नंदी भगवान, कुत्ते, बिल्ली, छोटे छोटे जीव हैं जो कभी कभी परिस्थिति में पड़ के कमज़ोर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीमारियां ग्रसित हो जाता है, भोजन की तलाश में भटकते हैं, इधर उधर चीज़ खा देता है। तो वहाँ पे आप सभी को यही कहेंगे कि सभी उनकी सेवा करिए, आप सभी मिलकर सेवा करिए। उसका जो पुण्य है वो आपको सभी पापों से मुक्त कर देगा। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वो भक्ति भी दिलाएगी। इसीलिए नंदी भगवान स्वयं भोले बाबा का ही वाहन है और भोले बाबा ही है। जब आप नंदी महाराज को अपने भक्ति के बारे में बताते हो तो नंदी महाराज जी भोलेनाथ जी से बात करते हैं और बोलते हैं, भगवान आपका एक अनोखा भक्त आए थे जो आपसे मिलना तो चाहते थे लेकिन आपसे पहले मुझसे मिले और आपके बारे में बताए, आपसे मिलाने के लिए बोले। भगवान भी जब नंदी महाराज के उस वचन को सुनते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सबको वही कहूँगा, ये वही नंदी महाराज है जो नंदी महाराज मंदिर में बैठे हुए हैं, आप जाके उनके शरण में रहते हो। इसलिए जीता जागता हमारे सामने जो चल रहे हैं ये स्वयं वही नंदी है जो भगवान शंकर जी के पास नित्य विद्यमान है। तो इसीलिए नंदी महाराजों की सेवा भगवान समझ के करें, भगवान है वो और उसको भगवान की तरह उनके साथ आचरण करे, उनकी सेवा करे। कभी कूड़ेदान के पास ऐसे चीज मत करी कि कूड़ेदान के पास ऐसे नंदी भगवान या गौ माताएं सब आए, उसका पाप का भागीदारी आप बन रहे हो, उसमें पाप लग रहे हैं।
करोड़ों अरबों जन्म तक जैसे आप अभी यही होता है कि आपको पता नहीं चलता है, जैसे जैसे आपका शरीर छूटता है तो अब आपको पता चलता है कि अरे अरे ये जन्म भी मेरा बेकार चला गया, मैंने फिर वही गलती किया और फिर मैं भूल गया मुझे करना क्या था। इसीलिए आप सभी को बार बार यही कहूँगा, आप सभी उन सभी गौ माताएं और निर्दोष जीव सभी का कल्याण करने की कोशिश करें, उनके ऊपर दया करें, उनकी सेवा करें, ताकि उनके मुँह से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपके कुल आप सबको उतार देगा। तो इसीलिए भगवान श्री रघुनाथ जी भी यही चाहते हैं, आप सभी को यही बोलेंगे कि आप उनकी सेवा सच्चे मन से करें। जय श्री सीताराम। आइए उन श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में नमन वंदन करते हैं और आज के प्रसंगों को श्रवण करते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होइत मोरा, करहूं सुवेगी दास में तोरा, करहूं सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रश्नों को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। रघुपति चरण नाई शिरु चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान जी आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपी न सो देखा वैसा, आहुति देता रुधिर अरुभेसा। कीन कपीन सब जग विदंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। तदपि न उठाई धरनी कच जाई, लात निहती हती चले पराई। ले त्रिशूल धरा कपि भागी, आए जहाँ रामा नुज आगी।
आबा परमा क्रोधा कर मारा, गर्ज घोरा रब बारही बारा, कूपी मरुता सुता अंगद धाई, हाथी त्रिशूलौरा धरनी गिराई, प्रभु कह छाड़ी सी शूल प्रचंडा, सरहति कृता अनत जुग खंडा, उठी बहोरी माँ रुति जुबराजा, हतहि कूपीते ही घाव नवाजा, फिर बिरारिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवत देखी क्रोधा जानू काला, लक्ष्मण छाड़े विसिक कराला, देख सियावत पविसमवाना, तुरत भयहु खला अंतर्धारा, विविध वेशधरी करई लड़ाई, कबहु कप्रवटा कबहु दूरी जाई, देखिय जय रिपु डर पे कीशा, परम क्रोध तव भयउ अहिसा, लक्ष्मण मनसा मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी में बहुत खिलावा, सुमिरी कोसला दिशा तापा, सरसंधान किन करी दापा, छाड़वान माझा पूरा लागा, मरती बार कपा तू सब त्यागा, मरती बार कपा तू सब त्यागा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंस की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वो ना उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर भागे और वहां जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता यह देखकर जो वीर लौटे, तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दृष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति का रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित ना होते देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। दोहा रामानुज कह राम कह अस कही छाड़ सी प्राण,
धन्य धन्य तव जननी कहा अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनु मान उठायो, लंका द्वारा रखी पुनि आयो। तासु मरन सुनी शूर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। बरसी सुमान दुंदुभि बजावहि, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवानी निस्तारा। स्तुति करी सुरा सीधा सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पाही आए। सूतवध सुना दशनन जवहि, मूर्छित भयहु परेउ महित वहि। मंदोदरीरु धन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सूचा, सकल कहहि दस कंधर पूचा। सकल कहहि दस कंधर पूचा। त्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते। हे अनंत आपकी जय हो जगदाधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना तो ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। दोहा। तब दश कंठ विविधि विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशावान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंदा कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जिया चरहि दे नारन घनेरे। निशा सिरानी भयहु भिनु सारा, लगे भालू कपि चारी हूँ द्वारा। सुभट बुलाई दशानन बोला, रण सन्मुख जा कर मन डोला। सुआवही बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहु तारु जो रिपु चढ़ियावा। अस कही मरुता बेगरथ साजा,
बाज सकल सुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित वाली, जनुक जल के आदि चली। असगुना मीता होहि तेहि काला, गनई न भुजवला गर्व विशाला। गनहि न भुजवला गर्व विशाला। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसा लोग अधिक नहीं है जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उतार दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो ही ते ही काला, गनईन भूज बल गर्भ विशाल। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अति गर्व गनईन सगुन सगुन स्रवहि आयुध हाथते, भटगिरत रथते बाजी गज चिकरत भाजहि साथते। गुमाय गिध करल खररव, श्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत बोल कल, जनु काल दूत उलूक बोलहि। वचन परम भयावने, वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। चार गीदड़ कौवे और गधे हैं शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। जय जय श्री सीताराम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हो मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह वस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। अब रावण ने युद्ध करने के लिए भगवान श्री रघुनाथ जी के सामने आने के लिए तैयार होकर अपने रथ सजाकर निकल रहा है। लेकिन रावण जब निकलता है तो सारे अपशकुन उसी समय हो रहा है। फिर भी वो अहंकारवश भूल चुका है या समझ में नहीं आ रहा है, उसको वो देख नहीं पा रहा है। अब रावण का वध निश्चित है, रावण का वध होगा, श्रवण करेंगे। उसके बाद माता जानकी जी को विभीषण जी बड़े ही रथ से उनको लेके आएंगे, पालकियों में सजाकर माताओं को। फिर माता जो प्रतिबिंब माता है वो अग्नि में भस्म हो जाएंगे और अग्नि में जो अपनी माता सीता माता जी है वो निकल कर आएंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को बार बार वही कहूँगा कि गौ माता है, आनंदी भगवान, अन्य सभी छोटे बड़े जीव का सेवा करिए और सच्चे दिल से उनकी सेवा करें। फोटो खिंचाने के लिए मत करिए, आप सच्चे दिल से उनकी सेवा करिए ताकि
भगवान स्वयं आपके ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर रखें। जय सीताराम। आज के प्रसंग को हम यही विश्राम देते हैं। आप सभी को यही बोलूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।